नमस्कार, आपकी खबर में आपका स्वागत है। एक सबसे बड़ी बात ये हुई भारत के लिए कि जहां कोरोना वायरस से पूरा विश्व लड़ रहा है, ग्लोबल लेवल पर इसकी कोई दवा नहीं पा रहा है। भारत की धरती, जहां आयुर्वेद को लगातार प्राचीन परंपरा रही है, आयुर्वेद को आगे लगातार बढ़ाने के लिए आयुष मिनिस्ट्री लगातार ये कहती काढ़ा पीजिए, इम्यूनिटी बढ़ाइए, योगा करिए, और वही आयुष मिनिस्ट्री जब भारत का एक कई कर देते वहां वही एक्सप्लेन किए जाते हैं, महंगी मेडिकेशन कोई किए जाते हैं। तो समाज है, ब्रिटिशियन है, हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, क्या भारत में अब आयुर्वेद के लिए भी सारी चीजों को लाइसेंसिंग और इन सब सारी प्रोसेस पे जाना होगा, और आयुर्वेद जो हमारी पुरानी परंपरा रही है उसको लेकर अब हम सवालों के घेरे में आ रहे हैं। हमारे पास 5 मिनट का समय है, हम चाहते कि आप अपनी पूरी बात बताएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। सबसे पहले तो मैं कोटि कोटि धन्यवाद बाबा रामदेव जी और उनकी दिव्य फार्मेसी को देना चाहता हूं, जिन्होंने आयुर्वेद के मूल्यों को पुनः स्थापित करके पूरे विश्व में जो आयुर्वेद का और भारत का डंका बजाने का काम किया है, वो कोटि कोटि धन्यवाद अगर उनको दिया जाए तो वो भी सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा। आज जब पूरी दुनिया इस वैश्विक महामारी से जूझ रही है, इस पूरी दुनिया को उन्होंने अगर कोई आशा की किरण दिखाई है और वो भी आयुर्वेद के माध्यम से दिखाई है। आज उन्होंने कोरोना की दवाई का जो अन्वेषण किया है, जो उसकी खोज की है, उनके अनुसंधानकर्ताओं ने खोज की है, हमारे यहाँ के और वैज्ञानिकों ने की है, ऐसी औषधि का निर्माण किया है। जैसे कि अभी तक तो हमको कहा जाता रहा है कि करो योग, रहो निरोग, फिर कहा जाता है कि आप काढ़ा पीजिए, इम्यूनिटी बढ़ाइए। लेकिन जब वही गिलोय, तुलसी और अश्वगंधा के अर्क से बाबा रामदेव कोरोना से लड़ने की दवा बनाते हैं, तो उनके ऊपर सवालों की बौछार कर दी जाती है। जैसे उन्होंने कोरोना की दवा ना बना करके कोई ऐसा बम बना दिया हो जिससे देश बिल्कुल रसातल में जाने वाला हो। इसकी ऐसे लोगों की मैं कहां तक कैसे इनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। लेकिन मैं आपको राजीव जी, मैं ऐसे लोगों से जानना भी चाहता हूं, ऐसे बुद्धिजीवियों से, ऐसे वामपंथी बुद्धिजीवियों से खासकर मैं ये जानना चाहता हूं, जब रूह अफ़ज़ा का प्रचार आता है और उसमें कहा जाता है रूह ठंडी हो जाएगी इसको पीने से, तब उसका प्रमाण नहीं माना गया। जब फेयर एंड लवली का प्रचार आता है और एक कहते हैं कि एक काली लड़की इससे गोरी बन जाएगी, तब उनसे सबूत और प्रमाण नहीं मांगा गया। बताइए, कोलगेट मंजन करने से हमारे दांत मजबूत होते हैं, किसी ने आज तक सबूत नहीं मांगा। लेकिन जब बाबा रामदेव जी ने आयुर्वेद के माध्यम से, आज कोई नई चीज नहीं है, जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम विवश थे, तब यही संजीवनी बूटी लेकर के और सुसैन वैद्य जी के आदेशानुसार हनुमान जी आए थे, तब किसी ने कोई सबूत नहीं मांगा था। आयुर्वेद की स्थापना कोई आज नहीं हुई। आयुर्वेद से इलाज, अब ये काकस है, एक बहुत बड़ा काकस है अंग्रेजी दवा विक्रेताओं का, ऐसी फार्मेसी कंपनियों का, जो हमारे आयुर्वेद पर किसी ना किसी तरीके से हक जमाए बैठे हुए हैं, अनर्गल हक जमाए बैठे हुए हैं। अभी देखिए आप, अभी ग्लेनमार्क नाम की एक कंपनी ने अभी पिछले दिनों एक दवा निकाली है जिसकी 103 रुपए की एक टैबलेट है और 34 टैबलेट एक पत्ते में आती है, जिसकी कीमत 3500 रुपए है। किसी ने आज तक उनके सबूत और प्रमाण नहीं मांगे कि आपने टेस्टिंग कहां की है। आज बाबा रामदेव जी के दिव्य फार्मेसी के वैज्ञानिकों ने, उनके चिकित्सकों ने कठोर परिश्रम के बाद, और आयुर्वेद में ये सब पहले से वर्णित है, कोई नई चीज बाबा रामदेव जी ने और उनके वैज्ञानिकों ने नहीं किया है। ये तो हमारी संस्कृति में, हमारे वेदों में,
हमारे पुराणों में, हमारे उपनिषदों में, यहाँ तक कि रामायण काल में आपने सारी चीजों को देखा है, सब वर्णित है। कोई नई चीज नहीं है। ऐसी चीज को खोज करके सामने ला करके रखा है और मात्र 500 रुपए में उन्होंने कोरोना किट बनाई है। तो आज सबके पेट में इसलिए दर्द हो रहा है कि जो दवा 3.5